नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है और आपको हम बताने जा रहे हैं बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल। इस क्षेत्र का हाल बताने को हमारे व्यूअर्स लगातार पूछ रहे थे, कह रहे थे, कारण कि इस चिड़िया बरियारपुर पर देश दुनिया की नज़र टिकी है। क्यों नज़र टिकी है? वैसे तो यदि इतिहास में हम चलें तो यह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है और यह समाजवादियों का गढ़ भी रहा है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि रही है। लेकिन पिछले कई सालों से, या यूँ कहें कि 2015 में जब मंजू वर्मा जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीती और फिर बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री बन गई, उसके बाद मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का जो कांड हुआ उसने बिहार को बदनाम कर दिया। मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा, मंजू वर्मा के पति को जेल जाना पड़ा, लेकिन सब कुछ के बावजूद 2020 के चुनाव में चिड़िया बरियारपुर से मंजू वर्मा को फिर से टिकट मिल गया। तो ये फैसला चिड़िया बरियारपुर में होना है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के कारण बदनामी झेल रही मंजू वर्मा क्या 2020 में फिर से चुनाव जीत लेती हैं? वे एनडीए की उम्मीदवार हैं। दूसरी बात है कि टिकट के बाद भी एनडीए के बहुत सारे बड़े नेता चिड़िया बरियारपुर में चुनाव प्रचार करने को नहीं आए हैं। अब चिड़िया बरियारपुर की लड़ाई है कैसी? देखिए, चिड़िया बरियारपुर की लड़ाई चतुष्कोणीय है। यदि सामाजिक समीकरण की बात करें तो यह विधानसभा क्षेत्र पिछले कई चुनावों से कुशवाहा जाति को प्रतिनिधित्व देता रहा है। लेकिन ध्यान यह भी रखना होगा कि इस चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से 8 बार भूमियार जाति के नेता भी विधायक बने हैं। फिलहाल 2020 के चुनाव में यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। मंजू वर्मा एनडीए में जदयू की उम्मीदवार हैं और आरजेडी ने, मतलब महागठबंधन ने पूर्व सांसद राजवंशी महतो को उम्मीदवार बनाया है। उम्र हो गई है, कन्हैया कुमार भी प्रचार करने आए थे, लोजपा ने भी उम्मीदवार बनाया है। लेकिन रालोसपा, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने यहाँ से सुदर्शन सिंह, जो जाति से सवर्ण हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाकर समीकरणों में बड़ा उलटफेर कर दिया है। दो कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों के बीच सुदर्शन सिंह अकेले सवर्ण प्रत्याशी हैं और कुशवाहा जाति के बीच सेंधमारी इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस पार्टी के सुदर्शन सिंह जिस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो कुशवाहा मतों का विभाजन किस रूप में दिखता है? चुनाव प्रचार तो खत्म हो चुका है, अब 48 घंटे का वक्त बचा है, गोलबंदी हो गई है। सुदर्शन सिंह सवर्ण मतों को अपने पक्ष में गोलबंद करने में सफल होते दिख रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार सभी जातियों में चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है, कुछ ना कुछ वोट काटेगा, वह आगे जाएगा। सुदर्शन सिंह की बात इसलिए भी हो रही है कि 2010 में जब ये अकेले चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो 15,000 मत इन्हें प्राप्त हो गया था और अब फिर से गोलबंदी। 2010 में चुनाव हार गए थे 15,000 मत लाने के बाद भी, लेकिन इन्होंने चिड़िया बरियारपुर को कभी छोड़ा नहीं। चिड़िया बरियारपुर में लगातार लगे रहे, लोगों से रूबरू होते रहे, पब्लिक कनेक्ट रहे। इस दफ़े भी उनकी कोशिश थी कि और मजबूती से चुनाव लड़ें और अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ होंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, आपको पता है कि ओवैसी हैं, तो ओवैसी फैक्टर के कारण यदि मुसलमानों का मत भी जुड़ता है तो ये आमने सामने के मुकाबले में वहाँ दिख सकते हैं। और मंजू वर्मा की जो बदनामी हुई मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर, इसका नुकसान जनता दल यूनाइटेड को ग्राउंड जीरो पर भी दिखाई पड़ रहा है। चिड़िया बरियारपुर का चुनाव जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और सवर्ण मतों की गोलबंदी साफ साफ दिख रही है। नतीजा क्या होता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुदर्शन सिंह मजबूती से लड़ रहे हैं, मंजू वर्मा अपनी साख बचाने के लिए लड़ रही हैं। जो साख उनकी खराब हुई है, उन्हें यह दिखाना है कि सब कुछ के बावजूद भी जनता उनके साथ खड़ी है। और राजवंशी महतो जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जिनके मुख्यमंत्री के
दावेदार तेजस्वी यादव हैं, उन्हें भी देखा जाना है। और कुशवाहा जाति के नेता समझे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ सुदर्शन सिंह को सवर्ण जाति से उतारकर यह दिखाने की कोशिश की है कि सवर्णों का साथ हम लेते हैं, अपनी जमात को भी साथ रखते हैं। तो देखिए अब क्या होगा चिड़िया बरियारपुर में। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।